जी नाज़रीन, वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं हमारे सेगमेंट इफ्तार के पकवान। मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। मेरे साथ मौजूद हैं फैज़ान इफ्तिखार और डॉक्टर सादिया मोइन, और हम मौजूद हैं इफ्तार के पकवान में, जहां हमारे साथ मौजूद हैं शेफ़ फराज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप, बताएं? अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। गुड। आज तो एक फ्रेम में डबल होस्ट्स भी हैं, डबल डॉक्टर्स भी हाँ, हैं और एक शेफ है। एक शेफ़ है, बताएं। नहीं, मैं भी शेफ़ बन जाऊंगा आपके एक लिए। शेफ सब पे भारी है। हाँ, नहीं नहीं, मैं नहीं, आपका डॉक्टर साथ साहब, देने आप के तो लिए मल्टी तैयार हूँ। टैलेंटेड है ना, मैं आपके आपका अंदर साथ तो देने के लिए तैयार हूँ, मुझे मसला नहीं है। और फैज़ान हमारे साथ मौजूद हैं, और माशाल्लाह डॉक्टर सादिया मोइन भी हैं, और मुझे लगता है कि इन दोनों को भी काफ़ी हद तक कुकिंग आती होगी। डॉक्टर देख के साहब लग तो रहा है। माशाल्लाह। डॉक्टर साहब को आई एम श्योर आता होगा, लेकिन मैं इसमें हाँ। आप मुझे नंबर नहीं देने वाली हैं, क्योंकि मैं इसमें बहुत ज़्यादा जो हूँ वो क्या कहते हैं, नालायक स्टूडेंट। गुजारे लायक तो अच्छा, होंगे देखिए ना। हर किसी की अपनी फील्ड की एक्सपर्टीज जी, ऐसे ही है, ऐसे ज़ाहिर ही है। है। मैं आपका काम बहुत एक्सपर्टीज से नहीं कर सकती, लेकिन सही आप बात है, माशाल्लाह सही अपनी बात फील्ड है। के एक्सपर्ट हैं। लेकिन आज आए आपसे सीखने, कुछ सीख के ठीक है, जाएंगे। डॉक्टर साहब ने अच्छा, स्पेशली बुलवाया कि यहाँ सीखें। हम पहले अपने स्पॉन्सर्स के बारे में बताएंगे। सबसे लाजमी। पहले है हमदर्द के मसाले। हमदर्द इज़ द टेस्ट ऑफ हेरिटेज, और उसकी वजह यह है कि नस्लों का यकीन है हमदर्द पे, चाहे वो हमदर्द के मशरूबात हों या शरबत हों या हमदर्द के मसाले हों। वाकई कई दहाइयों से हमदर्द पे लोग यकीन करते, एतमाद करते चले आए, जिसकी वजह से आज ये MSG यानी मोनोसोडियम ग्लूटामेट से पाक ये प्रोडक्ट्स हैं, जिसके अंदर ये खालिस मसाले हैं, और हमदर्द का नाम जो है ना, खालिस होने की ज़मानत है। तो देखें आप, हमदर्द का शरबत वैसे तो जो है वो हमदर्द का रूह अफ़ज़ा हर दस्तरखान में मौजूद है, इसके बगैर इफ्तार कंप्लीट नहीं होता। तो इस दफ़ा हमदर्द के मसाले भी हैं, और बहुत ज़बरदस्त मसाले हैं, तो आपको ये बताते चलें। इसके अलावा मज़ेदार हलीम का हमें ताउन हासिल है हाजी हनीफ़ खान साहब की तरफ से, मज़ेदार हलीम। इसके अलावा मज़ेदार फूड्स, मुख्तलिफ ब्रांचेज़ हैं इनकी, और आप डिलीवरी भी करवा सकते हैं। कैन फूड में फ़ायदा ये है कि आप इसे बैरून मुल्क जाएँ, क्या ख्याल है फैज़ान, अगर बैरून मुल्क जाएँ तो कैन बहुत फूड ज़रूरी क्या है, बहुत अहमियत ज़रूरी होती है। मज़ेदार हलीम की USP है, हर ब्रांड की एक USP होती है। हम होस्ट हैं, हम चूँकि जब ब्रांड टैगलाइंस बोल रहे होते हैं तो USPs को बहुत फोकस करते हैं। जिस तरह आपने अभी हमदर्द पे बोला, मोनोसोडियम ग्लूटामेट MSG से पाक है। तो ये इनकी एक USP है। इसी तरह मज़ेदार हलीम की अगर हम बात करें तो इनकी USP क्या है कि जी आपको टिन में मिल जाते हैं। हम अभी जिस तरह बात कर रहे थे कि जी उम्रे पे की सादत हो, हज पे अभी बहुत सारे लोग जाएंगे, और भी इंटरनेशनल ट्रैवलिंग होती है लोगों की, तो ये चीज़ें वो हैं जो कि आपको अपने वतन की याद दिलाती हैं और अपने वतन से जोड़ के रखती हैं। तो ये इनकी बहुत ख़ास चीज़ है जो कि आप जो विटनेस कर सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट ये, टेस्ट में कोई फ़र्क नहीं आएगा। मैंने इसको विटनेस किया, मैं लेके गया था। पूछने वाली थी आप लोगों से, क्योंकि ट्रैवलिंग ज़्यादा करते हैं तो ये टेस्ट में फ़र्क नहीं आता? बिल्कुल भी नहीं आता। हम लाइव जाके खाएं इनके, जब हम रेस्टोरेंट जाते हैं वहाँ जाके खाएं, या टिन लेके जाएं, कोई फ़र्क नहीं होता। ये है बात ये खास बड़ी, बात। इसको गर्म करने का तरीका है। अगर आप गर्म पानी में 15 से 20 मिनट इसको रख के टिन को गर्म करेंगे, उसके बाद अच्छा। टिन खोलेंगी, तो कोई टेस्ट में फ़र्क नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, और ख़ास तौर पे जब आपको ये प्रॉब्लम हो कि हलाल खाना चाहिए हो, और आप जी। ऐसे मुल्क में हो जहाँ हलाल खाना मुश्किल से मिलता हो, तो ये समझ लें नेमत से कम नहीं है। अगर कोई आप किससे मिलने के लिए जाएंगे, रिश्तेदार, दोस्त, यार, जिसको आप ये देंगे, वो खुश हो जाएगा कि यार पाकिस्तान से एक ऐसी सौगात लेके आ गए हैं। क्योंकि इनके कढ़ाई गोश्त, कुन्ना, पाया, पता नहीं क्या क्या चीज़ें, हलीम, मैं तो ले जाता हूँ। मैं जब बाहर ट्रैवलिंग करता हूँ तो 10-12 कैन, मैं छोटे वाले कैन लेता हूँ। अच्छा, वो मैं ले जाता हूँ। वैसे मज़ेदार हलीम का जो टेस्ट है ना, मुझे पूरी कराची में कहीं नहीं मिलता। कहीं नहीं ऐसे ही है, बिल्कुल मिलता। ऐसे ही। बेहतरीन टेस्ट है। 100 ग्राम वाला भी एक 100 ग्राम वाला भी आ गया है लास्ट ईयर, आपको याद होगा हमने, हाँ, वो हमने डिस्प्ले भी किया था। इनके 100, 200, 300 तमाम ग्रामेजेस मौजूद थे कि कोई, असल में लोगों को ये होता था हमने एक दफ़ा हलीम खोल ली, अब इसको पूरा खाएं, क्या करें। तो इस दफ़ा अब वो आसानी ये है कि छोटे पैक्स मौजूद हैं, छोटे पैक्स में आप इजीली खा सकते हैं। और जो लोग बाहर हैं वो इस बात की तायद करेंगे, जब हम लोग यहाँ से ट्रैवल कर रहे होते हैं तो वो ख़ास तौर पे मंगवाते हैं। कुछ नहीं लाना पाकिस्तान से, मेवा जात नहीं लेके आना, कपड़े भी यहाँ पर मिलते हैं भाई, इस तरह की सौगात लेके आना, टिन में हो, ईजिली हम उसको कैरी कर सकें और वहाँ लेके जाके दे सकें। बिल्कुल सही बात है सर। चलिए ठीक है। अच्छा, बाकी हमारे साथ रूह अफ़ज़ा है, KF रूह अफ़ज़ा, हमदर्द रूह अफ़ज़ा, जो कि मतलब एक ऐसा मशरूब है जिसके बगैर कोई दस्तरखान रमज़ान में मुकम्मल नहीं होता। इसके अलावा जब बचपन से डॉक्टर साहब पहले कहते थे मशरूब मशरक़ी, अब तो मैं कहते हैं मशरूब मगरिब शुमाल जुनूब। ये हर तरफ अब ऑलराउंडर बन गया। दुनिया का बिल्कुल हर सिमत में है ये। बिल्कुल। इसके अलावा हमारे साथ KFC जो है वो हमारे मील पार्टनर्स हैं। इफ्तारी में KFC ज़बरदस्त, KFC अपनी डोनेशंस की वजह से बहुत मशहूर हैं। KFC स्टूडेंट्स के लिए बहुत काम कर रहे हैं, KFC ख़वातीन के लिए बहुत काम कर रहे हैं, और KFC सबसे बढ़कर ये कि जो समाज से या क़ुव्वत गोयाई से महरूम है उनको स्पीच की चैलेंज जो बच्चे होते हैं, हाँ, और उसका अगर कोई डेफ एंड डम है
तो यानी उनको समात नहीं है, सुनाई नहीं देता, गूंगे हैं, उन बच्चों को ये अपने पहले ट्रेनिंग देते हैं, उसके बाद एम्प्लॉय करते हैं। अच्छा। और इनको एक कारगर यानी एक मुफीद फर्द बनाते हैं ऑडियोलॉजी माशरे का। में जी जी सारा। जी बिल्कुल, Okay. इसमें चलें। एक चीज़ मैं ऐड कर दूं फिर कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि कॉर्पोरेट से वाबस्तगी है, हम लोग और शोज़ भी होस्ट कर रहे होते हैं। KFC अपना कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट इज़ CSR में बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है। यही वजह है जिस तरह से स्पेशली चैलेंज बच्चों को कारामद बनाना, सोसाइटी का हिस्सा बनाना, और भी बहुत सारे ऐसे काम जिस तरह सोसाइटी को गिव बैक कर सकते हैं, उसमें बहुत एहसन इकदाम ये काम कर रहा है। सर बिल्कुल ठीक है। चले अब शेफ फराज से पूछते हैं, ये सारे अगर हम यहाँ खड़े होकर बातें करते रहेंगे तो खाना कैसे खाना बनेगा? कैसे? एग्जैक्टली बहुत मैं ज़रूरी यही है। और सोच खाना रही नहीं हूँ, बनेगा तो क्या लोग कैसे पकाएं, बनाएंगे? क्या पकाएं, कैसे पकाएं? क्या क्या पकाएं बना रही बताएं हैं आप? शेफ? डॉक्टर साहब आज हम बना रहे हैं अगेन रेसिपीज हमारी इंस्टेंट होती हैं, टोटिया रैप्स हैं। टोटिया रैप्स अगेन एक बहुत हेल्दी मील की तरफ आता है, बिकॉज इसमें पराठे नहीं हैं, पूरियाँ नहीं हैं, हमने एक टोटिया ब्रेड लेनी होती है। एक्सपायरी अप टू 3 मंथ्स आती है किसी अच्छा। की जी, और कुछ ब्रांड्स हैं जो वीकली एक्सपायरी भी दे रही हैं। देखिए monthly शॉर्ट भी। एक्सपायरी भी हाँ। आती है, डिपेंड करता है कि अगर ये Depends, रूम on टेम्परेचर brand। के ऊपर है तो फिर 4 से 5 दिन की एक्सपायरी होगी। अच्छा। अगर ये फ्रीज फॉर्म में आप लेंगे तो ज़्यादा है। अगर आप इसके बहुत से ऐसे पराठे आते हैं वो अगर लेंगे तो उसके, लेकिन वो पराठे डिफरेंट होते हैं। ये टोटिया रैप्स बेसिकली ये डाइटिंग में इस्तेमाल होते हैं। जो लोग डाइटिंग करना चाह रहे हैं वो रोटी की जगह इस पे अगर आ जाएंगे तो उनको जो है ना उनकी डाइट अच्छी होगी। अच्छा क्या बना रही हैं आप? रैप बना रही हैं जी आज? क्या डॉक्टर साहब, बना हम रही हैं? टोटिया रैप्स बना रहे हैं। उसके लिए हमारे पास यहाँ पे मीट मौजूद है। सबसे पहले हम थोड़ा सा ऑयल इसमें ऐड करेंगे। थोड़ा सा ऑयल तकरीबन 30 ml है, आप इसमें ऑयल ऐड कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा हम इसमें ऑयल ऐड नहीं करेंगे, और ठीक साथ है। में हम सबसे पहले इसमें मीट ऐड करेंगे। मीट ऐड करेंगे। मीट ऐड चिकन करेंगे। है बोनलेस जी, और इसमें ये कीमा भी ले तकरीबन सकते है हैं। 300 to 400 ग्राम्स जी। चिकन है। अच्छा डॉक्टर साहब, ठीक है। इसमें आप कीमा भी ले सकते हैं, बीफ का कीमा भी इस्तेमाल ऐड कर सकते हैं। हाँ। हाँ जी। और अब उसके अंदर ये गार्लिक पेस्ट गार्लिक पेस्ट डाला 1 गया। चम्मच हम इसमें ऐड करेंगे। अच्छा ये जिंजर गार्लिक पेस्ट दोनों यूज करने चाहिए या सिर्फ डॉक्टर साहब, गार्लिक पेस्ट कुछ काफी में होता है? सिर्फ हम गार्लिक इस्तेमाल करते हैं, कुछ में हाँ। जिंजर गार्लिक। थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे ताकि इसका जो स्प्लैश होना है वो थोड़ा सा। ठीक है। अच्छा आपको याद है पहले जब ये गार्लिक पेस्ट वगैरह नहीं आते थे तो किस तरीके से गार्लिक पेस्ट इस्तेमाल किया जाता था या क्या होता डॉक्टर था? साहब, चॉप अदरक का गार्लिक भी पानी। इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ, सिल हाँ। पे पिसा हुआ गार्लिक हो तो क्या ही बात नहीं है। अगर आपको याद हो तो पहले ज़माने में वो जग में या उसमें लहसुन अदरक Daily, पीस लिया जाता था और उसके बाद हांडी के ऊपर डाल के ना हाथ से यूं करके वो निचोड़ कर देते लेते थे। ये कभी किया आपने? ऐसा किया आपने कभी? डॉक्टर साहब, वो उस वक्त करते हैं, कभी कमर्शियली काम करते हुए अमूमन ये इस वक्त हो जाता है। जो बड़े बावर्ची होते हैं नहीं डॉक्टर साहब, वो जब बहुत अच्छा ब्लेंड ना हुआ हो और ब्लेंड ना बहुत बहुत अच्छा दाना ना हुआ चला वो जाए, उसको आप डालें तो वो हाथ पे यूं फिर- डाल के तो डॉक्टर साहब देसी ये तो तरीके घर से में भी always। नॉर्मली इसको जो है ब्लेंड ये तो करके बहुत रखा बाद जा में आई सकता ये है। चीजें हाँ, ना ये तो तो काफी असल में तो लहसुन अदरक का जो वो होता था, लहसुन अदरक का पानी कहते थे पहले से। आपने ये paste कहाँ बना देखा के। था? मैं घर पे Normally, किया हुआ है मैंने। हाँ। आपने किया हुआ है? हाँ। कैटरिंग्स पे बहुत ज्यादा होता है। हाँ। केटरिंग से Catering बहुत पे तो ज़्यादा होता है, normal लेकिन मैंने practice है। जैसे चावलों का बघार देना होता था, बघारे चावल जब जी, बनते जी। थे उसमें भी इसी तरीके से आप प्याज का बघार लगा के ऊपर से लहसुन यूं उसको पानी को निचोड़ देते। पहले होता ही इस तरीके से। अच्छा मेरे लिए एक नई अच्छा, चीज़ है, वैसे आप मैं समझ जो लें होती हूँ वरना वो- हाँ। कि आप मुझे माशाल्लाह cooking अच्छे आती कुक है भी हैं हाँ, और yes। सारी चीज़ें वरना कुकिंग तो ज़्यादातर- हो ही जाती है, देख के भी कर लेता है, लेकिन ये अच्छा। हैक्स नहीं पता होता नहीं, किसी को। बिल्कुल। अच्छा दूसरी चीज़ ये है कि आप स्ट्रेनर में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, छन्नी में। छन्नी में। लेकिन अगर चाय की छन्नी में एक दफ़ा आपने लहसुन बस, का आप पेस्ट गए। एक दफ़ा आपने छान लिया, Garlic tea। अगर आपको किसी से दुश्मनी करनी है तो किसी की चाय की छन्नी में खामोशी से लहसुन और अदरक का पेस्ट छान दें। उसके बाद वो आपको लाख दुआएं देता बरस रहेगा। वो जब चाय पिएगा ओह यार ये कुछ गड़बड़ हो गई, गड़बड़ हो गई क्योंकि है। चाय एक ऐसी सेंसिटिव चीज़ है जो दूर से प्याज लहसुन और अदरक की खुशबू पकड़ लेती पकड़ है। लेती जी। अच्छा डॉक्टर ये- साहब, ये अगेन फाइन चॉप अनियन हमारी अगेन वो डेली आज नवा दिन है daily- जी, फाइन चॉप्ड अनियन का, कोई फाइन मसला चॉप्ड नहीं। अनियन। शेफ फरा मैं आपकी हेल्प करूँ कुछ? जी, आप बिल्कुल। डालें, मैं चलाती हूँ। अरे आप डॉक्टर हिलाइएगा। साहब, ये तो आपने बहुत ही लेकिन देख के बस कोई चीज़ तोड़ ना दीजिएगा, क्योंकि देखें ज़्यादा इसमें हमारे आपको पास आदत नहीं जज्बात है। में बाहर ना हाँ। निकल जाए। नहीं नहीं डेली खुद खाना बनाती हूँ भाई, नहीं क्या असल में बात हर कर रही किसी हैं? अब के इसमें हम spices ये, ऐड कर लेते इन हैं। चीज़ों में औजारों में फ़र्क होता है हाँ, कि ये चम्मच बात है। कैसे हैं। अच्छा शेफ फरा ये जो Silicone spatula है, spatula, जी। अच्छा ये ये silicone हीट है। में नहीं डिस्टर्ब होगा? नहीं नहीं अच्छी बात, असल में ये अच्छी Okay. कंपनी का है तो ये जो है हीट में ख़राब नहीं होता। ये 2 वरना टीस्पून एक हमने दफ़ा इसमें मैं add आपको कर बताऊं दिए। शेफ फरा हुआ क्या था, जी। हम स्क्रीन पे ही खाने हम फ्राई कर रहे थे, चिकन फ्राई कर रहे थे जी। और इस किस्म का एक प्लास्टिक रुकना का कोई नई कंपनी आई थी तो मैंने उसका एक प्लास्टिक का स्पून ले Spatula, लिया। हम्म। नहीं स्पून ये वाला जो स्पून, होता है अच्छा, ना, okay। या जैसे आप समझ लीजिए जिसमें से ज़रा
छन भी जाता है। सही सही। अब वो इसकी फुल मर्जी। गर्म हीट में डॉक्टर फ्राई साहब, हो रही है आपको चीज़ें। क्या-क्या बनाना आता है? और मैंने अब स्क्रीन पे हम चल रहे हैं और स्क्रीन पे चलते मैंने चम्मच डाल के उसको स्ट्रेन करने के यूँ निकाला तो और चम्मच चम्मच का नीचे अंदर- वाला हिस्सा नीचे ही नीचे रह रह गया ऊपर वाला हिस्सा ऊपर आ हैंडल गया। बार। थोड़ी देर के लिए मैं खुद परेशान हो गया कि कुछ जिन और तो on screen इससे नहीं, हाथ ऑन accident स्क्रीन हो जाए मैं तो मुझे it's- ऐसा और फील आर्ट क्या यही करा है फिर कि आपने? संभालना कैसे है हैं? उसको। क्या करा? संभालना, मैं exactly। फौरन मैंने कहा संभालना एक कैसे? मिनट अभी हुआ नहीं है ये फ्राई एक वक्फे के बाद जो है ना फिर इसको निकालेंगे जब ये पूरी तरह फ्राई हो जाएगा जैसी वगैरह मैंने कहा भाई इसमें इसकी प्लास्टिक का चम्मच तो निकालो ये सारा पिघलता बेसिकली तो चला जा डॉक्टर रहा है। साहब ये लाइव फ्रेम की खूबसूरती लाइव- होती लाइव- हैं बहुत जो ये- कि हमारे नाज़रीन को आप- देखने को मिलती जी है। जी अच्छा अब ये बताइए इसमें कुटी हुई मिर्ची क्या? डाल दी आपने डॉक्टर साहब 2 टीस्पून कुटी हुई मिर्च और ये 1 टेबल स्पून हमारे पास चिकन पाउडर चिकन पाउडर भी डाल दिया आपने और ये सोया सॉस हमारे पास 2 टेबल स्पून सोया सॉस सोया है, ये हम सॉस इसमें है ऐड कर अच्छा अब ये देंगे। इसमें चीज़ें बताती जाएं दोबारा से हमने इसमें गरम तेल में सबसे पहले चिकन को थोड़ा भूना है जी। और उसके बाद फिर उसके अंदर हमने गार्लिक पेस्ट का इस्तेमाल किया है फिर हमने फाइनली चॉप्ड ये इसमें प्याज डाल डाल दी? दिए हैं जी। उसके बाद फिर हमने इसके अच्छा, ये अंदर तो ले लिया। कुटी हुई मिर्चें कुटी डाल हुई दी हैं मिर्चें फिर डाली हमने हैं। इसके अंदर जो है ना वो चिकन पाउडर डाला है जी और अब सोया हाफ सॉस डाला है और सोया अब सॉस डाला है। और ब्लैक पेपर हाफ अब ब्लैक पेपर आपने डाल दिया इसमें जी अच्छा कुछ चीज़ें ऐसी हैं नाजरीन की अगर आपको आती हो बेसिक अगर आपको थीम आती हो तो आप भी बताते चलें ये आपने ऑरिगानो डॉक्टर साहब ऑरिगेनो भी डाला है तो आप भी बताते कितना चलें कि प्यारा अगर है आप चाइना चाहिए। चिकन पाउडर काली मिर्चें कुटी हुई मिर्चें सोया सॉस ये चीज़ें अगर आप किसी भी डालेंगे तो ये टेस्ट को इन्हांस डॉक्टर साहब ने करेंगी याद कर लिया और हाँ, इसके पूरी बाद हाँ देखिए ये वो चीज़ें हैं जो टेस्ट एनहांसर्स हैं और मैं याद करने की कोशिश कर रहा हूँ मैं हाँ। मुझे याद हो नहीं रही है अभी मैं नहीं, ये देख रहा था हाँ कि ऑरिगेनो ऑरिगेनो लेकिन Oregano। ये किस लिए यूज होता है क्या चीज होती है इससे ये क्या सब टेस्ट एनहांसर्स हैं देखिए आपको एक हाँ। बात बताऊं मैं चाहे वो ब्लैक पेपर हो या वो चिकन पाउडर हो वो आप पे ऑरिगेनो हो ये सब फूड ये टेस्ट एनहांसर Enhancers के तौर पे काम अब करते हैं। बेसिक आप जो भी चीज़ बना रहे हो ना ये चीज़ें जो हैं ये आपकी एक तरफ तो ग्रेवी बढ़ा देगी और दूसरी तरफ टेस्ट को एक अलग अरोमा सा खुशबू भी मेरे ख्याल uniqueness- से इसी की आती है ये अब सारी। आपने कैप्सिकम भी डाल दिया Capsicum, इसमें। seedless, ये एक cubes या यूनिकनेस कटी दे हुई। देगी जैसे सोया सॉस है ये यूनिकनेस देता है ठीक है टमाटो चॉप टमाटोज अच्छा ठीक है सब ये सब चीज़ें हमने स्मैश सारी चीज़ें आपने ऐड कर दी हरा धनिया हमने हरा smash धनिया कर दिया है। माशाल्लाह वेरी नाइस हाँ ये वो तमाम देखने चीज़ें में इतना स्मैश कर दी खूबसूरत लगने लगा माशाल्लाह से और देखिए आप। सॉल्ट लास्ट में हल्का सा अच्छा क्योंकि- घर पे हम लोग क्यों ऐसी चीज़ें बनाने से हम चीज़ों में थोड़ी थोड़ी कंजूसी कर लेते हैं कि यार इतना धनिया ज़्यादा ना हो जाए कहीं नहीं फलां। डॉक्टर साहब ये देखें आपने आप फीलिंग घर में भी इसी टाइप के बनाती हैं बिल्कुल या डॉक्टर ये साहब। कमर्शियली जब बना रही होती हैं तो वो इस किस्म के कलरफुल नहीं खाने डॉक्टर साहब बनते हैं देखें हमें कुछ फीलिंग्स को बढ़ाना है हाँ। बेसिकली इसमें हमें ये नहीं करना कि सिर्फ मीट है मीट के साथ इक्वल पोर्शन आपका इक्वल पोर्शन आपको वेज वेजिटेबल्स का भी और आए उसका भी आना और चाहिए, उसके जी। साथ साथ जो है ना उसका टेस्ट भी और ये इसमें टेस्ट थोड़ा तेज हो क्योंकि टोटेला बिल्कुल फीके हैं जी तो अगर इसकी फिलिंग का टेस्ट जो है थोड़ा तेज होगा होगा। तब वो बैलेंस वो होगा balance करके हाँ आएगी, देखा ना otherwise वो ये नहीं राज आएगी। की बात हुई कि Otherwise- आपने आमेजा जो है वो वो तेज अपने तीखा बस- रखना है जी। उसमें ज्यादा चीजें होनी है ताकि वो बैलेंस हो जाए। फीकी रोटी के साथ वो बैलेंस हो जाए अब पता चला ये जो ट्विस्टर्स और टोटेलाज आते हैं इसका जी। खाली आमेजा आप इसलिए नहीं खा सकते कि बहुत तेज होती है बिल्कुल अच्छा डॉक्टर साहब इसके साथ हम यहाँ पे एक सॉस भी तैयार करेंगे और वो भी अच्छा। बड़ी अच्छा, इंस्टेंट sauce सी भी सॉस है। है इसकी ये वो हमारे मस्टर्ड पास सॉस के मेयोनीज- साथ जी मायोनीज एंड मस्टर्ड सॉस ठीक जी है मेयोनीज हमारे पास मौजूद है तकरीबन 1/4 कप इसमें डॉक्टर साहब हम ऐड करेंगे यहाँ पे मस्टर्ड पेस्ट 1 टेबल स्पून अच्छा मस्टर्ड है। पेस्ट 1 टेबल स्पून मेयोनीज, चला जाएगा ठीक है। केचप अच्छा अच्छा, शेफ क्या और चल- इसका मस्टर्ड पाउडर भी आता है वो क्या बेहतर होता अच्छा है डॉक्टर दोनों में? साहब डॉक्टर डॉक्टर सादिया साहिबा। डॉक्टर सादिया चलेगा डॉक्टर सादिया अरे डॉक्टर साहब सादिया वो डिपेंड्स ऑन द रेसिपी इसमें हम पेस्ट नहीं ऐड Paste। सॉरी पाउडर नहीं ऐड कर सकते इसका कंसिस्टेंसी चेंज हो इसमें जाएगी वो हो जाएगा। क्योंकि म्योनीज के साथ हम कर रहे हैं इसमें हम वो ऐड Powder कर use सकते कर हैं सकते हैं। पाउडर यूज Okay. कर सकते हैं मैरिनेशन में जा सकता है लेकिन जो सॉसेस का है उसकी रेसिपी इसको नहीं जा सकता जी। सॉसेस में आप पेस्ट या लिक्विड्स यूज 2 करेंगे टेबल स्पून इसमें हमने डॉक्टर साहब ये आपने डाल दिया इसमें केचप फैजान और- आपको शौक है खाना पकाने का खाना क्या खाने- बनाते हैं आप शौक से खाना बताइए। खाने का मुझे बहुत शौक है इसीलिए ठीक। मैं बहुत ध्यान से देख रहा हूँ कि इसका अच्छा टेस्ट क्या अब होने ये वाला है क्या यही बनेगा या और भी कुछ इसमें डालेंगे आप नहीं, हॉट डॉक्टर सॉस भी साहब, डालेंगी अभी इसमें अभी हॉट सोच रही थी आपने डालेंगे। सोचते सोचते रुक गई हैं आप आपने कहा डॉक्टर नहीं साहब, नहीं नहीं, मैं- रोजा है लोगों का ऐसा ना हो कि कहीं तीखा हो जाए चलिए, रोजे के और हलक करीब में है, लग जाए सही पकड़ा है डॉक्टर साहब हॉट आपने सॉस आप डालने का सोच रही थी फिर आप अच्छा आपने मेरा कहा सवाल नहीं। इसमें शेफ ये है जी। कि जो जिम फ्रीक्स हैं हम जाते हैं ये कैसा रहेगा ऐसा तो नहीं है कि Hunkered, बहुत
हंकर्ड, रिप्लेस टू हंकर्ड मतलब आपने दही को हैंग करके उसका पानी निकाल दिया और मेयोनीज की जगह एज अ बेस आपने हंकर्ड जो है ना, इस्तेमाल यानी करना कर्ड है। कहते हैं दही को या दही को। योगर्ट, और ये पनीर जो बनती है हल्का करें। दही का पानी निकाल के, यानी आप एक मलमल के कपड़े में दही को लटका दें, उसमें से सारा पानी बह जाए, वो जो पनीर होती है ना, जी ओहो क्या चीज़ होती है। क्या बात है डॉक्टर साहब, आपने तो नानी दादी के सारे मुझे नहीं, टाइम नहीं, याद मैं दिला तो- डॉक्टर दिया। साहब आपको क्या क्या खाना बनाना आता है ये मुझे बताइए। तकरीबन और भाभी को क्या खिलाते हैं बना के? काफ़ी मुख्तलिफ चीज़ें, मैं अच्छा। हर चीज़ बना लेता हूँ, That's यानी ये good. मेरी तो खासियत नेक्स्ट है। प्रोग्राम में आप शेफ फरा मैं के जो साथ भी कहेंगे खड़े शेफ फरा के साथ खड़े होकर बना दूंगा। हाँ, मुझे डॉक्टर- कोई इसमें कोई शर्म की बात नहीं है, अच्छी बात एक है दिन ये। मैं बिल्कुल बहुत अच्छी अच्छी बात है। करूंगी, डॉक्टर साहब कुकिंग मैं करेंगे। हाँ, एक दिन आप होस्टिंग कीजिएगा, मैं कुकिंग कर रहूँगा। तो बहुत सवाल बड़ा मेरा मज़ा ये है आएगा। कि आपने सीखा अच्छा, कहाँ से? हालांकि अच्छा एक बात बताऊं फैजान, Multi-talented एक चीज़ डॉक्टर। मुश्किल होती है, अगर आप घर में खामोशी से कुकिंग करें तो आसान है, लेकिन आप जी। बोलते भी रहें, ये दो काम है। एक दो जी। काम है एग्जैक्टली, बताना ये एक काम समझाना। नहीं है, ये दो काम है कि आप बोलते भी रहें और साथ में शेफ फरा का बहुत बड़ा आर्ट है। अच्छा, शुरू में एक आध दफ़ा मैंने चैनल पे जब ट्राई किया ना, मैं अपनी मॉर्निंग शो में मैंने सोचा चलो यार मुझे बड़ी मैंने कहा यार मैं बोलता हूँ तो कुकिंग रुक जाती है, कुकिंग करता हूँ तो मैं खामोश बोलना रहता हूँ, भूल जाता हूँ। प्रोड्यूसर कहता ऐसे ही है है, वो यार इतनी देर से खामोश है, कुछ बोलो तो सही। मैंने कहा यार मेरे हाथ वाथ में कुछ लग जाएगा, मुझसे दो काम इसमें नहीं हो टॉपिक भी सकते। तो काम कर रहा अच्छा, या है। यहाँ तो खड़े मैं- होकर ये फील भी हो रहा है डॉक्टर साहब, ये फील भी हो रहा है ये शेफ फरा की बिल्कुल। बहुत बड़ी एक्सपर्टीज है ये कि इनकी यूएसपी है। हाँ, और इनका USP दिमाग भी चलता रहता है इसमें कि मैंने कौन सी चीज़ किस तरह से यूज़ करनी है, कितना मैं डालना hot है, sauce क्या इसमें करना है। नहीं, मैं इसमें डाल दूंगी तो बात डालना वही पड़ जाएगी, मैं ये करूँ, ये सारी चीज़ें दिमाग भी, उनका दिमाग बहुत तेज़ है, एक वक्त पे कई जगह पे चल रहा होता है अच्छा, कि ऑफिस इसको में ये क्या मैं हो रहा पॉजिटिव होगा। लूँ या हैं? कुछ और एक सोचूं? दफा में काफी जगह चल नहीं, रहा वो होता है। इसलिए अगर चल रहा किचन में होता है। काम कर रहे होंगे ना डॉक्टर हाँ। साहब, कहीं से आवाज आ रही होगी तो फौरन कान जो है ना तेज काम करने लगते हैं, आवाज किस चीज की आ रही है? इनके दिमाग में भी है कि ऑफिस में वहाँ एयरपोर्ट ब्रांच पे क्या हो रहा होगा, मलीरखंड ब्रांच पे क्या हो रहा होगा, तारिक रोड पे क्या हो रहा और होगा, और हाँ तारिक रोड पे Exactly. यहाँ पे क्या है, हमें भी सब पता है। और ये सारी चीज़ें जो है ना इनके दिमाग में चल रही हैं। देखें ठीक डॉक्टर है। साहब पूरी खबर है सबको। हर खबर पर नजर जरूरी है। अच्छा, मैंने डॉक्टर साहब से बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं बिसाइड ऑल द वो। डॉक्टर साहब मुझे कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं, लेकिन ये ओवरऑल जो पूरा मैं कहती हूँ डॉक्टर साहब इटसेल्फ एक इंसाइक्लोपीडिया है कि आप किसी Thank टॉपिक पे you. बात कर लें, किसी अभी आप ये देखें कि बिसाइड द होस्टिंग यहाँ पे डायरेक्टली डॉक्टर साहब ने पूरी रेसिपी आपको रिकैप कर दी, तो ये हर किसी की क्वालिटी नहीं, नहीं नहीं, अल्लाह होती। का करम है, डॉक्टर ऐसे साहब ही आप है। इतने अच्छे तरीके से बनाती हैं और इतने, ये मैं चाहता हूँ कि लोग भी देख के ना सीखें। अच्छा शेफ और फरा, वो इसमें मैं बनाएं। एक चीज़ ऐड करूं, जी। होस्ट होने के लिए ज़रूरी सिर्फ ये नहीं, हम देखें होस्टिंग फ्रेटर्निटी में बहुत सारे होस्ट हैं, जी। आपके पास भी गेस्ट आते हैं, होस्ट मैं भी देख रहा हूँ। होस्ट होने के लिए ज़रूरी है कि आपके पास नॉलेज हो, नॉलेज आप बात कर सकें उस टॉपिक पे। सिर्फ माइक पे बात करने को होस्टिंग नहीं कहते, Exactly. नॉलेजेबल होना, अंदाजे बयां, यानी बात करने का माशाल्लाह तरीका। फैजान जी, आप भी पूरी बहुत अच्छी होस्टिंग personality। करते हैं, शेर व शायरी और तमाम चीज़ें मुझे बड़ा अच्छा लगा, और जो आपका तलफ़ुज़, आपके बोलने का स्टाइल, कम लोगों का आजकल ये चीज़ें हमारे पास से नापैद हो गई हैं कि लोगों का तलफ़ुज़ ठीक हो, लोगों की अदायगी ठीक हो, बिल्कुल और बेशक। ये चीज़ें नहीं देखी माशाल्लाह, जो जिस तरह उन्होंने शेर पढ़ा मुझे बहुत अच्छा लगा। जैसे तो- इन्होंने बात की कि होस्टिंग की, तो जैसे अब ये चलें, हम पूरे इसको first जल्दी wind up आपकी करना है, knowledge शेफ फरा। है जहाँ और ये हमें सीख रहे हैं, हम साथ में shake चलें, करें, ठीक है, बना शेक लें। भी सब बनाएंगे। फर्स्ट ही है, सेकंड नहीं आ करना। जाएंगे। ऐसे ही है, यहाँ बिल्कुल पे ऐसे हमने ही है। 250 ml मिल्क अच्छा ये देखें आप, ये शेक बन रहा है, जी जी जी, ये देखें आप ज़रा, और इसमें ये- डेट्स शेक 10 की से बारी 12 आ ये गई है। रूह अफ़ज़ा खजूर है। डेट शेक है, ओके। रूह अफ़ज़ा और खजूरों का शेक है। और इसमें हम डालेंगे इसके जनाब मतलब इसकी रूह एनर्जी अफ़ज़ा। बढ़ गई है। अच्छा ये मुझे बताइएगा फैज़ान, खजूर आपको कहाँ के पसंद है, किस मुल्क के, किस शहर के? जैसे हमारे यहाँ शिकारपुर के भी खजूर आते हैं। बात खत्म हो जाएगी उस पर, क्योंकि जहाँ से अभी जिस तरह वो बताया तो जहाँ नो से डाउट, आया है, देखिए अजवा के अलावा, अजवा तो एक ऐसी चीज़ है, मुझे अंबर पसंद आया। अंबर भी पसंद है अंबर आपको? पसंद आया। अच्छा, अंबर पसंद, अजवा तो है ही, लेकिन और कलमी? मुझे- कलमी भी है, लेकिन अंबर मुझे मजदूल के बारे में आपका क्या ख्याल है? ये सारी मुझे पसंद आई, मैंने लेकिन एक इसको जो मैं चलाना शौक से खाना पसंद आया और जो मुझे वैसे अच्छा भी एक अपीयरेंस शुक्री होती है, जी। डॉक्टर साहब, अच्छा कुछ नाम वो- मुझे वहाँ जाके मिस आउट भी हो गए थे, इतने हाँ, सारे नाम हैं, हमें तो ये शुक्री भी जो नहीं है ना पता वो कितने बहुत नाम हैं। मीठी होती है और वो लाइट कलर सर की मैं इसका होती रेट है। लेना चाहूँगी यहाँ पे जी जी रेट प्लीज़। देखिए। और इसका जो है ना लाइट, एक तो वो कलर की होती है, दूसरे वो मीठी ज़्यादा होती मीठी है, ज़्यादा नरम होती है। ज़्यादा होती है। अच्छा उसमें उसके बागात भी बहुत ज़्यादा हैं। मैं थोड़ा यही देखना चाह रहा था कि कलर चेंज होगा या नहीं होगा भाई। कलर चेंज हो गया है। अच्छा कितनी देर है हमारे पास अभी? हम डॉक्टर साहब बस हम ये इसको रैप्स को हमने वो हाँ, करना है, रैप्स को हमने जो है वो थोड़ा सा सेक लेना है। assembling करनी है हाँ। इसकी। ठीक है, खजूर का जो रूह अफ़ज़ा ड्रिंक है या मिल्क शेक है वो बना दिया है, जिसे हम रूह अफ़ज़ा डेट शेक कहते हैं। अच्छा देखिए आप ये अच्छा, तरह डॉक्टर साहब। देखिएगा,
टोटिया रैप्स तैयार होने जा रहे हैं जो इसमें सॉस डॉक्टर बनाया साहब गया था हमने ये मस्टर्ड apply सॉस करें कि डॉक्टर साहब मायोनीज इसमें और हम- केचप मिला के जी और डॉक्टर साहब इसमें हम फिलिंग रखेंगे, ये फिलिंग रखेंगे फिलिंग रखेंगे। ठीक है ये हमारे पास फिलिंग आ गई। अच्छा डॉक्टर साहब आइसबर्ग, आइसबर्ग ज़्यादा रखेंगे। जी आइसबर्ग ज़्यादा वाह, रखेंगे वाह, इस वाह, तरह। और थोड़ा सा क्यूकम्बर मजीद क्रंच के लिए, क्योंकि हाँ, अभी हमने इसमें कुकिंग में ये ऐड तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है आप सबवे बना रही हैं बिल्कुल वही फीलर आ रहा है, हैं? क्रिस्प आएगा इसमें बहुत वही अच्छा। वही आ रहा है ना जी डॉक्टर साहब ये इस तरह हमने इसको बनाना है। इन अल्लाह मा साबरीन, और उसके बाद हम क्या सब्र करें? कर रहे हैं यहाँ इसको पर। डॉक्टर साहब हम रोज़े के इस टाइम तरह बस के ये इसको- वो होता जा रहा है ज़बरदस्त। वैसे डॉक्टर साहब इतने रोजे के करीब इम्तिहान नहीं हो जाता? रोज़े करीब बहुत इम्तिहान हो जाता है लेकिन क्या करें टीवी चल रहा है इसलिए और उससे ज़्यादा ये कि वो जो शायद ये कैमरा लेंस हमें उस तरह हाँ, हाँ, ना हाँ। बता रहा हूँ, जो खुशबू है जो खुशबू अरोमा है, बहुत ओ हो ज़बरदस्त कमाल है। और ये आइसबर्ग बड़ी ज़बरदस्त चीज़ होती है फैज़ान, ये आपको एक बात बताऊँ मैं, मेरा तो मुझे भी पसंदीदा पर्सनली पसंद है, बहुत अच्छा लगता है मुझे भी बहुत पसंद है बर्गर में खाएं आप, वैसे सैलड में खाएं, डाइटिंग आप जब कर रहे हो ना जी। जिम तो फिक्स के लिए बहुत ज़रूरी है। बहुत अच्छा अच्छा है ये, इस कदर ज़बरदस्त है। आपको बताते चलें कि ये इसमें न्यूट्रिएंट्स भी हैं, विटामिन्स भी हैं और ये महंगा भी बहुत आता है। आइसबर्ग ये के साथ important मसला ये है। लेकिन डॉक्टर साहब ये important बहुत अच्छा ये हर फ्लेवर कोई बिल्कुल afford- चेंज कर देता है, हैं? फ्लेवर बिल्कुल फ्लेवर change चेंज जी कर हाँ। देता है। हमें याद है पहले पिज़्ज़ा हट की सैलड में अलग से रखा होता था, जी। आखिर में लोग ये यूज़ करते यूज़ थे। अच्छा करते मुझे थे। एक बात ही बताएं शेफ फरा, जी पिज़्ज़ा हट की सैलड हुआ करती थी, वो 120 रुपए में आपको एक प्लेट और एक वो देते थे tray। एग्जैक्टली डॉक्टर साहब वो और उसके तो- बाद वो फन ये होता था कि आप उसमें अच्छा ऑल यू कैन टेक होती थी कि आपने एक दफा में जितना उसको जितना भर लिया भर लिया, बिल्कुल ऐसा ही वो है। वो आपकी है। सैलेड बार्स बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा लेकिन ये कि लोग अक्सर जाते जाते ड्रुश गिर जाती थी, जी। इसलिए कि वो इतना ज्यादा इतने पहाड़ टावर बना बनते लेते थे बाकायदा, टावर्स बन के लोग लेके अच्छा जा रहे ये होते पता है I'm आपको, one एक of इंसान them। में एक ऐसी हवस है हवस है, कि लालच एक आ जाता है। जमींदार ने एक स्कीम निकाली कि भाई सुबह फजर के बाद से जितनी ज़मीन पे निशान लगा लोगे ना वो ज़मीन दे दूंगा मैं। ठीक है। और डेली ये होता था कि जितने लोग आते थे वो इस लालच में कि अभी तो सूरज और निकला और बढ़ जाऊं और बढ़ जाऊं और बढ़ जाऊं, और उनकी वहीं कब्र बन जाती थी। अच्छा और उस जमींदार ने कहा कि आज तक एक शख्स भी वापस नहीं आया? वापस नहीं आ नहीं आया कि सका, बस मुझे जो इतनी दे दो। कि इतना हवेस दे में दो। जाता था तो वो और आगे से आगे आगे से आगे 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 से आगे पूरे दिन के बाद उसकी कहीं ना कहीं कबर बनी होती है। कब्र बनी होती थी। तो इसीलिए कहते वेरी हैं इंपॉर्टेंट लेसन। कि वो जो अपना पिज़्ज़ा हट की जो सैलड लोग लेके आ रहे होते थे, जब उसमें लोगों ने मुख्तलिफ ट्रिक्स निकाली कि जनाब पहले उसके अंदर हम खीरे लगाएंगे, एक तह जो है ना उसमें पाइनएप्पल जी, की जी, डालेंगे, बिल्कुल। और यकीन करें आप मेरे ख्याल में पिज़्ज़ा हट में उससे कभी भी उस सैलड से कभी प्रॉफिट में नहीं गया होगा वो, कभी भी नहीं गया होगा। सॉलिड क्योंकि सब उसी पे टूट पड़ते थे। उसी पे टूट वैसे पड़ते डॉक्टर साहब नई नई जगह ट्राई करते हैं, जैसे हाँ। मुझे तो कोई नेट पे नया रेस्टोरेंट या कोई वो भी आप देखती हैं। जी बिल्कुल उसको ट्राई करती हूँ। आपको क्या ईस्टर्न खाने पसंद है, वेस्टर्न पसंद है? अच्छा ये आपने अब इस पे सारे पसंद। फाइनली इसको लंबे लंबे Garnish कर दिया। जी गार्निश कर कैबेज ठीक है आइसबर्ग ठीक है। अच्छा और ये उसके बाद साथ ये जो है क्यूकम्बर ये हमने इसमें थोड़ा सा विनेगर लगा दिया था अनियन पे। हाँ। अच्छा Okay. डाइटिंग करने वाले कितने खा लेंगे? 2 ठीक। 3 4? डॉक्टर अच्छा साहब ये अनियन तो खाए जा के सकते रिंग हैं। अनियंस हैं और जी। उसके साथ साथ अच्छा इसके ये सॉस हम वैसे भी हम इसके लगा साथ सकते अभी हैं? सर्व करेंगे कॉन्डिमेंट। ठीक है। और ये डेट शेक Date shakes। कंप्लीट इफ्तारी आपको क्या Complete। पसंद है? मील हो गई है ये नहीं complete। मील तो है, आपको क्या आप मुझे बताएं कि KFC में आपको कौन सी चीज़ पसंद है? KFC की मुझे मील्स पसंद है। Meals पसंद है? मील्स बहुत पसंद है। कौन से meals पसंद है? इनकी मील्स जो चिकन different- पीस ज़्यादा पसंद है या बर्गर्स पसंद है? बर्गर्स मुझे पसंद है Zinger उसमें burger। चूंकि जिंगर ये बर्गर और उसके जो साथ साथ जो नगेट्स नगेट्स और जो इनकी wings जो विंग्स आते आते हैं, हैं, wings विंग्स आते का हैं। जो बकेट आता है वो हाँ। बहुत ज़्यादा अच्छा है, सॉस के साथ अगर जबरदस्त खाएं। है। और KFC आजकल बहुत अच्छी अच्छा मजा मार्केटिंग भी कर कभी रहा आता है है, आपको पता है इसके इस बड़ा हवाले वाला से? बकेट आता है जो आप मैच देखते हुए उस पूरी फैमिली आई हुई है उसमें उसी बकेट की बात कर रहा हूँ मैं। उसकी तो बात ही और है। सॉस के साथ आप उसको और एंजॉय उसके साथ करें। 2-3 बड़े बड़ी कोल्ड ड्रिंक्स हो ठंडी बस बिल्कुल, अभी ना हो, या- अभी ना हो, अभी फिर एक बड़ी रोजा स्ट्रीम लगी हो। वैसे रोजा street खुलने में कुछ restaurant लम्हात में हैं। स्पेसिफिक चीजें ऐसी हैं उनका चले टेस्ट हमें कहीं ठीक है भी जी नहीं चले मिलता। अब ऐसा करते हैं कि शेफ फरा ये सारी चीजें बन गई हैं जी बिल्कुल और डॉक्टर अब साहब ये सब टीम तैयार के हैं। खाने की चीजें शेफ आप टीम आगे की बना भी दी हैं। मैंने तैयार कर हाँ? दी है। सबके लिए तैयार कर भी दिए तैयार हो गई है टीम के लिए भी डॉक्टर। तैयार कर दिए चले बहरहाल ठीक है। तो ये नाज़रीन आपने देखा होगा, उम्मीद ये करते हैं तीन तो आपको हमारे पसंद हो आया गए। हो। एक डॉक्टर बुलाया बहुत था। ज़बरदस्त एक किस्म की मेरा। है रेसिपी है टोटिया रैप्स, चिकन टोटिया रैप्स और साथ साथ जो है
ये रूह अफ़ज़ा डेट शेक। डेट शेक। ठीक है जी, तो बहुत बहुत शुक्रिया शेफर आपका। डॉक्टर साहब ये बड़ा आप दोनों energetic हमारे होगा। साथ बहुत ज़बरदस्त, वही तो आप खाएंगे तो आपको पता प्रेजेंटेशन भी लगेगा। अच्छी है, बहुत अच्छा लग रहा है। और बिल्कुल, रोज़ा अब करीब है खुलने में, रोज़ा तो करीब हमें है। वो जो एक अभी रोज़ा कुशाई के हमारे बच्चे भी मौजूद होंगे। मेरा पहला रोज़ा सेगमेंट होगा माशाल्लाह, नाज़रीन। माशाल्लाह। इस सेगमेंट के बाद कोई ना जाएगा, देखते रहे हमारी खुशी नशियात मुस्कुराता रमज़ान डॉक्टर बुलंद इकबाल के साथ।